हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई कर रहे हो। ओके। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फोर्थ करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे विद एंगल्स। तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो 2 × 10 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? वो होती है 1/√3। ओके। डिवाइडेड बाय 1 - अगेन सेम वैल्यू, 1/√3 इसका स्क्वायर। अगर इतना क्लियर होगा, वैल्यू आपको 10 30 की पता होगी, 1/√3 होती है। ये तो हो गया 2/√3। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आप स्क्वायर ओपन करो। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। ओके। एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1/3। ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई कर दिया तो सामने वाला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। तो 3/, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा कितना हमारे पास? 3/√3। लेकिन आपको पता है ये तो किसी की वैल्यू होती नहीं है पूरे टेबल में, अगर आप चेक करोगे। तो मैं अगेन 3 को क्या करता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, मतलब √3 इंटू √3। नीचे क्या है? √3। कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचा क्या हमारा? √3। अब वैल्यू चेक करो। तो cos 60 की हमारी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/2। तो ये तो नहीं हुआ भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो भाई ये भी नहीं हुआ, हमें तो √3 चाहिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, अगला वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा। हमने अपनी इस वैल्यू को, जो क्वेश्चन हमें गिवन था, उसको सॉल्व करा। हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी आई? वही हमारी √3। और वो किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या क्या गिवन है हमें पहले वो लिखते हैं। बोल रखा है tan a + b, वो दे रखा है हमें √3। और दूसरा हमें दे रखा है tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। अब यहाँ कैसे होगा? यहाँ होगा आपका RHS में, आपको दिख रहा है ये वैल्यू। अब ये चेक करो 10 की टेबल में कि ये वैल्यू √3 किसकी होती है। तो ये तो ऐसे ही आएगा, tan a + b। सामने होगा √3 की वैल्यू, देखो 10 की टेबल में कितनी होती है? जी हाँ, tan 60 में होती है, ठीक है। मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो मैं क्या √3 की जगह ये नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, ठीक है। अब देखो, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और इक्वल टू का साइन है, तो ऑफकोर्स क्या होगा यहाँ पर? कि एंगल्स भी सेम होंगे। समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ? सेम यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ। tan a - b, अब देखो 1/√3 10 के टेबल में किसकी वैल्यू होती है? जी हाँ, tan 30 की। ओके। tan 30 हमारा कितना होता है? tan 30 हमारा होता है 1/√3। तो देखो, अब यहाँ पर भी सेम कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो सेम है, तो हमारे एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, तभी तो इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? ऑन कंपैरिजन, दोनों में, ठीक है। ऑन कंपैरिजन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर भाई टेन टेन सेम है, तो एंगल भी तो क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो ये हो जाएगा a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 और 10 सेम, तो एंगल अगेन सेम। तो ये कितना हो जाएगा? a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ रखा है हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। या तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लो या फिर एलिमिनेशन से कर दो। मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगेगा आप वो पिक कर लेना। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही रख देता हूँ, मैं अलग अलग स्लाइड में सॉल्व कर देता हूँ। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर दूंगा और एलिमिनेशन से भी कर दूंगा। ओके। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आइए यहाँ आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड, क्या था इक्वेशन सेकंड? a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री।
तो यहां से मैं ए की वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल सकता हूँ, प्लस का बी, ठीक है। ये माइनस क्या हो गया, उधर चले गया तो प्लस का हो गया, तो ये आ गई ए की वैल्यू। अब इस वैल्यू को ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कितना था, 90 था, 60 था, 60 था, ठीक है, ये दिख रहा है 60, तो 60 था। ओके, तो मैं ये जो ए की वैल्यू ये कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये 30 यहाँ प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बी है, ओके। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री माइनस 30। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी इक्वल्स टू आगे 60 - 30 कितना होता है, ऑफकोर्स 30 होता है। तो बी की वैल्यू भाई हमें मिल चुकी है। अब बी की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्यों ना मैं इसको अगेन किस में पुट कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इसको इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड, क्या थी इक्वेशन थर्ड, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस बी। तो बी की वैल्यू पुट करता हूँ, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ए कितना आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है, काफी इजी सॉल्यूशन था। ठीक है, बी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। तो मैंने क्या करा, देखो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, ये वैल्यूज थी। देन अंडर रूट 3 मैंने चेक करा कि 10 की टेबल में कब आती है, ठीक है, ये आती है 1060 पे आती है। अंडर रूट 1/√3 मैंने चेक करा कि कब आती है 10 की टेबल में, तो 10 30 डिग्री में आती है। अब रेशियो सेम है टिग्नोमेट्री, तो हम लोग एंगल भी क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। ये रहा एंगल, यहाँ पर भी सेम, ये रहा एंगल। अब आप लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल की हेल्प से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके आंसर कितने आ गए, बी की वैल्यू 30 एंड ए की वैल्यू 60। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले कह रहेगा साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। तो सबसे इजी मेथड है कि मैं लेट कर लेता हूँ, क्या, ए की वैल्यू, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं ए की वैल्यू 0 डिग्री कर लेता हूँ, और बी एंगल में डिग्री कर लेता हूँ 30। स्मॉल वैल्यूज इसलिए रखिए, काफी इजी रह जाता है, ठीक है, सॉल्व करना। तो अगर मैं टेकिंग, क्या करता हूँ, एलएचएस लेता हूँ इधर, और इधर आरएचएस लेता हूँ। ओके, तो एलएचएस कितना आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या ली है मैंने, 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सॉल्व करो यहाँ पर, साइन 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, अपने टेबल से। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है बस। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ साइन 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये तो आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया है। दिख रहा है आपको, इक्वल आ गया है। तो मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो यहाँ ट्रू लिख देना। आई होप इतना क्लियर होगा, ये वाला आपको क्लियर, ठीक है। वैसे मुझे डाउट हो रहा है कि क्या पता ये और वैल्यूज में क्या पता ज्यादा आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ना थोड़ा और चेक करता हूँ, ए और बी की वैल्यू कुछ और रख के देखता हूँ, ठीक है। मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं ए और बी की वैल्यू कुछ और ऐड करता हूँ। तो लेट ए इक्वल्स टू, क्या लूँ, 30 डिग्री ले लेता हूँ चलो, एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, चलो 60 ले लिया, ओके। तो टेकिंग LHS एंड टेकिंग RHS, चलो वैल्यू रखते हैं। LHS क्या था हमारा, साइन ए प्लस बी, साइन ए, ए कितना है 30 डिग्री, प्लस बी कितना है 60 डिग्री। यहाँ क्या होगा, साइन ए अलग था 30 डिग्री, और साइन बी अलग था 60 डिग्री। साइन 30 + 60 कितना होता है, 90 होता है। ओके, अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। लो भाई, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं। आपको दिख रहा है कि LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है।
आपको पता है कि किसी को भी सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारी होती है, लेकिन गलत प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू काफी होती है। हमें फॉल्स करना है, मतलब कह क्या रहा है, क्या है ये रखा है कि चाहे मैं ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, बी की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, मतलब हर एक एंगल के लिए, जितने भी एंगल है सबके लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट। लेकिन क्या मैंने पहली वाली ली उसमें तो ट्रू हो रहा है, बट मैंने सेकंड वाली वैल्यूज ली, क्या उसके लिए ट्रू हो रहा है? नहीं, तो हमारा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया है? फॉल्स। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, मैंने अच्छे से एग्जांपल दे दिया है और आपको ये क्लियर होगा।